आज हम बैसाख मास में बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जमींदार दंपति अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। उस जमींदार के पुरखे खूब जमींदार छोड़कर गए थे, लेकिन फिर भी उस जमींदार को धन दौलत का कोई गुमान, कोई घमंड नहीं था। वह जमींदार खूब दान पुण्य, धर्म कर्म, व्रत उपवास किया करता था। दोनों जमींदार दंपति अपने पुत्र को अपने सगे संबंधियों के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा किया करते थे। पीछे से सारा कारोबार उस जमींदार का मुनीम ही संभालता था। एक बार की बात है, जब जमींदार का पुत्र 22 साल का हो गया तो जमींदार दंपति 4 धाम की यात्रा पर 1 महीने के लिए चले गए। बैसाख का महीना चल रहा था। न ज़्यादा सर्दी थी न गर्मी थी। बेटा समझदार हो चुका था तो सारा कारोबार मुनीम के साथ बेटा ही देखता था। तब एक दिन मुनीम के मन में लालच आ गया। उस मुनीम ने रजिस्टर के एक खाली पन्ने पर जमींदार के बेटे से साइन करवा लिया और 10-15 दिनों में ही पूरा कारोबार खुद के नाम ट्रांसफ़र करवा लिया। जमींदार के बेटे को तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। उसे तो मुनीम के ऊपर पूरा विश्वास था। मुनीम के ऊपर पूरा विश्वास करके उसने खाली कागज पर साइन कर दिया। जिस दिन बैसाख मास की पूर्णिमा थी, उस दिन कारोबार की हर जगह मुनीम ने खुद का नाम लिखवा लिया। जब जमींदार का बेटा घर से दुकान पर पहुंचा तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो गया। क्यों दुकान के ऊपर मुनीम का नाम लिखा हुआ है। जब जमींदार का बेटा दुकान के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और कहा कि इस दुकान के नए मालिक ने आपको अंदर जाने से मना किया है। वह दुखी होकर घर आया, लेकिन पीछे से घर पर भी ताला लटका मिला। घर पर भी मुनीम के नाम की नेम प्लेट लगी हुई मिली। उस दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था। सुबह से भूखा प्यासा वह सब जगह मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। अंत में वह पुलिस थाने चला गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस दिन रात उसने रेलवे स्टेशन पर भूखे प्यासे रहकर गुजारी। दूसरे दिन उसके माता पिता भी आ गए। बेटे ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। एक बार तो उन्हें भी बहुत झटका लगा, लेकिन अंत में उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। तब वे अपने पुश्तैनी मकान में रहने के लिए चले गए। उन्होंने वहां वापस अपनी जमा पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से उनका व्यापार चल निकला। 2-3 सालों में ही उन्होंने इतना कमा लिया जितना कि पहले भी नहीं कमाया था। फिर जमींदार ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर दी। 2 साल में ही उन्हें 2 सुंदर पोते भी हुए। जमींदार ने कभी जाकर मुनीम से पूछा तक भी नहीं कि उनके पीछे से उसने घिनौना काम क्यों किया। जमींदार दंपति ने अपने बेटा बहू से भी बैसाख स्नान करवाया और उनके हाथ से खूब दान पुण्य करवाए और बैसाख मास की अंतिम 5 तिथियों पर स्नान, व्रत, दान पुण्य किया। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीत रहा था। तभी एक दिन एक व्यक्ति जमींदार के घर आया और उसने कहा कि मैं अस्पताल का कर्मचारी हूँ। आपका कोई मुनीम हमारे अस्पताल में पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है और वह बार बार आपको याद कर रहा है। कृपया आप मेरे साथ अस्पताल चलिए ताकि वह सुख से मर सके। तब उसी समय जमींदार दंपति अपने बेटा बहू को लेकर अस्पताल में पहुंचे। तब उनका मुनीम अंतिम सांसें ले रहा था। जैसे ही उसने जमींदार दंपति को देखा तो उसने एक कागज जमींदार को थमाया और हाथ जोड़ने लगा। वह कागज उसके पुराने कारोबार व वसीयत के थे जो उसने वापस जमींदार के नाम करवा दिए। जैसे ही जमींदार ने कागज लेकर खोला, उसी क्षण मुनीम चल बसा। उस कागज के साथ एक पर्ची भी थी जिसमें माफ़ीनामा लिखा हुआ था। उसने लिखा कि सेठ जी, मुझे धन का लालच आ गया था, मुझे माफ़ कर देना। धन मिलने के बाद मेरी पत्नी चल बसी, मेरे बेटा बहू को कोढ़ हो गया और मैं बीमार पड़ गया। ऐसा धन जो किसी की मेहनत की कमाई हो, वो किसी को भी फलती फूलती नहीं है। सेठ जी, मुझे और मेरे परिवार को माफ़ कर देना।
बैसाख मास का फल हमेशा अक्षय होकर मिलता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो फल बैसाख मास में सेठ जी को मिला वैसा सबको मिले, और जो फल मुनीम को मिला ऐसा किसी को न मिले।